नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मंगला गौरी व्रत और सावन के पावन महीने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस पोस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं मंगला गौरी व्रत की कथा, जो कि लिखित रूप में है, सरल शब्दों में, और जानेंगे कि कथा के बाद क्या करना चाहिए और मंगला गौरी व्रत कब करना चाहिए। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और सावन का मंगलवार माता पार्वती को, सावन के मंगलवार को मंगला गौरी यानी कि माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार जो इस दिन व्रत रखने से मनोकामना जल्द पूरी हो जाती है। सुहागिन महिलाएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। सावन में मंगलवार को सुहागिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर शाम को मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं और व्रत कथा पढ़ती हैं। और अब जानते हैं मंगला गौरी पूजन कब करना चाहिए। गौरी पूजन नाम से स्पष्ट है। माँ गौरा अर्थात माता पार्वती के लिए ये व्रत किया जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव पार्वती को श्रावण माह अति प्रिय है, इसीलिए ये व्रत श्रावण माह के मंगलवार को ही किया जाता है। इसीलिए इसे मंगला गौरी भी कहा जाता है। मंगला गौरी माता कथा का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। सावन का महीना और सोमवार का दिन दोनों भगवान शिव को समर्पित होते हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। वहीं सावन के मंगलवार को माता पार्वती की पूजा की जाती है। ये माता पार्वती को समर्पित होता है। सावन के मंगलवार को मंगला गौरी अर्थात माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है इस दिन सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत रखकर अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त करती हैं। सावन के मंगलवार को सुहागिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर शाम को मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं, व्रत कथा का श्रवण करती हैं या पढ़ती हैं। इससे माता मंगला गौरी प्रसन्न होकर अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं और पुत्र प्राप्ति का वरदान देती हैं। सावन के प्रत्येक मंगलवार को सुहागिन महिलाएं पूरे विधि विधान से इस व्रत का अनुष्ठान करती हैं। इस व्रत कथा को पढ़ने से माता मंगला गौरी अखंड सुहाग का वरदान देती हैं। आइए सुनते हैं ये पावन कथा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बहुत पुरानी बात है। एक समय में कुरु नामक देश में श्रुतकीर्ति बहुत प्रसिद्ध सर्वगुण संपन्न अति विद्वान राजा हुआ करता था, जो कि अनेकों कलाओं में तथा विशेष रूप से धनुष विद्या में निपुण था। संपूर्ण सुखों के बाद भी राजा बहुत दुखी और परेशान था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वो संतान सुख से वंचित था, जिसके चलते राजा ने कई जप तप ध्यान अनुष्ठान करके देवी की भक्ति भाव से तपस्या करी। राजा की तपस्या से देवी प्रसन्न हुई और राजा से कहा, हे राजन, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तब राजा ने कहा, माँ, मैं सर्व सुख हूँ व धन धान्य से समर्थ हूँ। यदि कुछ नहीं है तो वो संतान सुख है जिससे मैं वंचित हूँ। मुझे वंश चलाने के लिए वरदान के रूप में एक पुत्र चाहिए। तब देवी माँ ने कहा, राजन, ये बहुत ही दुर्लभ वरदान है, पर तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं ये वरदान तो देती हूँ।
परंतु तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। ये बात सुनकर के राजा और उनकी पत्नी बहुत चिंतित हुए। सभी बातों को जानते हुए भी राजा रानी ने देवी माँ से ये वरदान मांगा और देवी माँ के आशीर्वाद से रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उस बालक का नामकरण संस्कार कर उसका नाम चिरायु रखा। साल बीतते गए। राजा को अपने पुत्र की अकाल मृत्यु की चिंता सताने लगी। राजा ने कई ज्योतिषियों और विद्वानों से इसका उपाय पूछा कि उनका पुत्र जीवित रह सके, उसकी अकाल मृत्यु न हो। तब किसी विद्वान ने बताया कि तुम अपनी पुत्र का विवाह उस कन्या से करो जो कि मंगला गौरी का व्रत करती हो। तब किसी विद्वान के कथना अनुसार कहे अनुसार राजा ने 16 वर्ष से पूर्व ही अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से कराया जो मंगला गौरी का व्रत करती थी, जिससे उस कन्या को भी व्रत के फलस्वरूप सर्वगुण संपन्न वर की प्राप्ति हुई तथा उस कन्या को सौभाग्यशाली व सदा सुहागन का वरदान प्राप्त था, जिससे कि विवाह के उपरांत उसके पुत्र की अकाल मृत्यु का दोष स्वतः ही समाप्त हो गया और राजा का वो पुत्र अपने नाम के अनुसार ही चिरायु हुआ। इस तरह से जो भी स्त्री या कुंवारी कन्या पूरे भक्ति भाव से ये फलदायी मंगला गौरी व्रत करती हैं, उनकी सब इच्छा पूर्ण होकर वो सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। उन्हें सदा सुहागन का वरदान प्राप्त होता है और माता की कृपा से पुत्र की प्राप्ति भी होती है। मंगला गौरी व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए माता पार्वती की जय। और अब जानते हैं कथा संपूर्ण होने के बाद महिलाओं को क्या करना चाहिए। कथा सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास और ननद को लड्डू दिया जाता है, साथ ही ब्राह्मणों को प्रसाद दिया जाता है। इस विधि को करने के बाद 16 बाती का दिया जलाकर माँ मंगला गौरी की आरती करें। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर पूजा में किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगें। आप इस व्रत को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक कर सकते हैं। आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि। मंगला गौरी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। स्नान के बाद साफ सुथरे और सूखे कपड़े पहन लें। माँ पार्वती का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके साथ इस मंत्र को बोले, मम पुत्रा पौत्रा सौभाग्य वर्धये श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थ 5 वर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रत महम करिष्ये। माँ मंगला गौरी की तस्वीर लेकर चौकी में लाल या सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाकर रख दें। आटे से दीपक बनाकर घी भरकर माता पार्वती के सामने जला दें। माँ मंगला गौरी का षोडशोपचार पूजन करें। माँ मंगला गौरी को 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ तथा मिठाई अर्पण करें। 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज आदि चढ़ा दें। घी का दीपक जला दें। अब मंगला गौरी व्रत की कथा पढ़ लें। अंत में विधिवत आरती कर लें। दिन भर व्रत रखकर एक बार अन्न ग्रहण करें। मंगला गौरी व्रत का मंत्र है, माँ मंगला गौरी की पूजा के साथ इस मंत्र का जाप करें। ओम
गौरी शंकराय नमः। तो ये थी मंगला गौरी व्रत की साधारण सरल पूजा विधि, और इस पोस्ट से अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।